बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों फिर मैं हाजिर हूँ 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी PCMB और चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर बच्चों यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपके 2 OT तथा 2 नंबर के 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो बच्चों उसी आधार पर हमने ये वीडियो आपको बनाया है। इसके आधार पर आप अच्छी प्रकार से इसको पढ़ सकते हो और आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर आप लोग ला सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हम इस वीडियो की। बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं क्षेत्रमिति कैसे कहते हैं। चैप्टर का नाम क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। होता क्या है, सब जानते हैं कि क्षेत्रमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ माप होता है। क्या होता है जिसका मतलब, जिसका अर्थ माप होता है, यानी मापने से मतलब है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है। किसकी शाखा है? गणित की, मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रमिति कहलाती है। बिल्कुल याद रखें, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, कभी OT में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए क्षेत्रमिति कौन सी भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखें ग्रीक भाषा से। अर्थ भी पूछ लें तो अर्थ का याद रखना, अर्थ है इसका माप। तो OT भी आ रहे हैं, आपको पता है 2, इसलिए आप याद रखें। और 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको डेफिनेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चों त्रिभुज क्या होता है, अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हो, सब जानते भी होंगे पहले से कि त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाएं, आप जानते हो 3 भुजाएं, आपके आगे चित्र भी दिख रहा है कि ये त्रिभुज है, इसका 3 भुजाएं हैं, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? त्रिभुज कहते हैं। बच्चों त्रिभुज वैसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम बात करें समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। हम इनके बारे में एक एक से आगे डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए आप लोग कि त्रिभुज एक्चुअल में है क्या। 3 भुजाएं अपन देख सकते हैं, ABC मान लीजिए 3 भुजा हैं, उनसे जो आकृति बनी हुई है उसे ही नाम क्या दे दिया इन्होंने? त्रिभुज कह दिया। अब त्रिभुज के जो प्रकार हैं उनके हम अच्छी प्रकार से आगे अध्ययन कर लेते हैं। जैसे 2 नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चों को कहना है कि इसके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बोले तो इसके जो सवाल हैं वो भी आ सकते हैं एग्जाम। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सवाल हैं उनको मैं आपको आगे ज़रूर कराऊंगा। बिल्कुल चिंता ना करें, उनका प्रश्न जो भी आए बनेंगे वो उनको ज़रूर कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण कैसा होना चाहिए? समकोण। आपको पता है इसमें 3 कोण है, A, B और C। तो जिसका एक कोण समकोण है। समकोण का मतलब है कि उसका कोण 90 डिग्री का होता है। आप देख सकते हो जो B कोण है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का होता है। उसे क्या कहते हैं? हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात वह कोण 90 डिग्री का हो तो उसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट है आपका विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। बच्चों विषम बाहु त्रिभुज तो हम समझ लेते हैं कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती, नाम ही उसका विषम है। तो याद रखना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है उसे हम ही विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक भुजा आपकी 40 सेंटीमीटर, दूसरी 60 सेंटीमीटर, तीसरी 90 सेंटीमीटर हो सकती है, या कम और भी कम 70 सेंटीमीटर हो सकती है। कहने का मतलब उसकी जो भुजाएं हैं
अगर वो समान नहीं है, लंबाई उनकी बराबर नहीं है, तो उसे नाम क्या दे दिया, विषमबाहु त्रिभुज। नाम ही उसका क्या है, विषम, विषम मतलब वो समान ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम यानी समान, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती हो। क्या होती हो, तीनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर होती हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बात याद रखना, इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आपको समबाहु त्रिभुज क्या होता है उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बच्चों तीनों भुजाएं की लंबाई अगर बराबर है तो उसे समबाहु, और ध्यान रखें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, याद रखें समबाहु त्रिभुज में आपके जो त्रिभुज होता है ना उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओटी में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखें कि समबाहु त्रिभुज का कोण जो होता है ना वो कितने डिग्री का होता है, याद रखें 60 डिग्री का इसका कोण होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वह त्रिभुज जिसकी किन्हीं दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। याद रखना समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है द्विबाहु, द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं अगर बराबर हैं, एक भुजा कैसी भी हो सकती है, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों जैसे आप देख रहे हो चित्र भी मैंने सब में बनाए हैं जिससे आप इनको अच्छी प्रकार से समझ सकें। आप देखिए ए और बी ये दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं, और जबकि जो सी भुजा है ना ये छोटी है इसके अलावा, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7 है, चतुर्भुज किसे कहते हैं। बच्चों चतुर्भुज याद रखना, चार सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार जो सरल रेखा होती हैं उनसे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ होता है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इसकी चार भुजाएं होती हैं जनरली। इसमें आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों, आमने सामने की जो भी शीर्ष रेखा है उनको जो मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। इसलिए आपको चतुर्भुज की डेफिनेशन जो है उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, सरल रेखाओं से चार सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, और इसमें आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका आयत किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको कि आयत क्या होता है। बच्चों वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, तथा उसके जो कोण हैं वो समकोण हो, मतलब कोण उसके 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण का मतलब होता है कोण कैसे हो, 90 डिग्री को हो। ठीक है ना, तो आयत क्या होता है बच्चों, समझ में आया कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल एकदम बराबर हों, तथा उसके जो भी कोण है वो कैसे होना चाहिए, समकोण हो, यानी 90 डिग्री को, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। बच्चों आप देख सकते हो चित्र में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, देखो ए और बी दो भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं, और इधर भी देख सकते हैं आप ए और बी दोनों भुजाएं बराबर हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आयत क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज देखो क्या होता है, समझिए आप लोग। वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों परंतु कोण समकोण न हो, समचतुर्भुज कहलाता है। बिल्कुल आप इस चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर, देखो कोशिश किया मैंने बनाने की, चारों भुजाएं तो क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इसका कोण समकोण नहीं हो। कोण समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोई भी कोण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो कोई भी कोण 90 डिग्री का आपको
नहीं लग रहा होगा उसे ही नाम क्या दे दिया, इसने समचतुर्भुज कह दिया। याद रखना कोण समकोण का मतलब होता है कि जो भी कोण दिख रहे हैं वो 90 डिग्री के बिल्कुल नहीं हो। आमने सामने की भुजाएं कैसे होना चाहिए, बिल्कुल आप कह सकते हो बराबर। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समचतुर्भुज क्या होता है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है एक्चुअल में, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। सब जानते होंगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हों वर्ग कहलाता है। वर्ग का मतलब आप ध्यान रखना कि चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण। जिस तरह से मैंने आपको चतुर्भुज की डेफिनेशन बताई थी उसी प्रकार से वर्ग कहो या चतुर्भुज चीज़ एक ही होती है। वर्ग में आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की चारों भुजाएं क्या हों, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और प्रत्येक कोण समकोण का मतलब वही है आपका कि प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, तथा सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो क्या होना चाहिए, समांतर, मतलब समान अंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बड़ी कोई छोटी। समझ रहे हो ना बात को आपको। सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने, उसे ही हम नाम क्या दे दिया उन्होंने, वर्ग। तो उम्मीद करता हूँ वर्ग की डेफिनेशन क्लियर आपकी हो गई होगी। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है इस चैप्टर का, आपको कह सकते हैं लास्ट प्रश्न है। बच्चों 2 नंबर का प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ये 11 प्रश्न से आपका कोई भी थ्योरेटिकल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर जो आपके न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न आएगा तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ्स पढ़ाओ, तो मैं कल उम्मीद करता हूँ कि कल आपको पूरा पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है बच्चों। समांतर चतुर्भुज के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं, कह सकते हैं बराबर होती हैं। दूसरा गुण है बच्चों, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इसके समान होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एकदम समान, कह सकते हैं बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, समांतर चतुर्भुज की 2 गुण या 2 विशेषताएं जो अगर पूछी जाती हैं तो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो 10-11 आपके जो भी प्रश्न इस वीडियो में या जिस चैप्टर से जो बन रहे थे उनको मैंने क्लियर कर दिया है। आपको पता है इसे ओटी भी पूछे जा रहे हैं, तो ओटी की अब हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं ओटीओ की ओर। बच्चों ओटी पूछे जाएंगे किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए प्रकार से आप अच्छी प्रकार से इनको याद रखेंगे। देखिए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बच्चों इनको अच्छी प्रकार से याद रखें, ओटी को तो पूछा ही जाएगा। साथ में कल मैं आपको इसके आधार पर, इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर जो भी आपके प्रश्न बनेंगे आप एग्जाम में 2 नंबर के, तो उनको सॉल्व भी कराऊंगा, इसलिए याद रखें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार इंटू लंबाई। याद रखें समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू लंबाई, याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज सब जानते हैं, इसे हम हैरो का सूत्र भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट में है, पूरा अंडर रूट में ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसे हम हैरो का सूत्र भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। चौथा पॉइंट है बिंदु, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर्मूला क्या है, 1/2 ए अंडर रूट 4 वी स्क्वायर ए स्क्वायर। याद रखें समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है 1/2 ए अंडर रूट 4 वी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है ना। 5वां बिंदु है बच्चों समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। सब जानते हैं रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्या फॉर्मूला है, रूट 3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है ना, भुजा वर्ग भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट ओटी की ओर।
नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रश्न ओटी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। याद रखें, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। बच्चों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। इनसे बाहर आपका कोई भी ओटी बाहर जाने वाला है नहीं है। आप याद रखें 2 ओटी इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको अच्छी प्रकार से उन ओटीओ को करना है तो आप ये सभी ओटीओ को जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, चलिए 8वां प्रश्न है वृत्त की परिधि। सब जानते हैं ये तो, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होती है वृत्त की परिधि? बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं किसी भी वृत्त का तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? πr²। ठीक है बच्चों, चलिए 10वां आपका पॉइंट है घन का संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है? 6a² आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। 11वां बिंदु है बच्चों घन का आयतन। घन का आयतन को निकालने के लिए AQ कौन सा फॉर्मूला है? घन का आयतन AQ। ए क्या है इस यहाँ पर? ए है भुजा, तो कह सकते हैं भुजा का क्यूब भी यहाँ पर कह सकते हैं। आगे बच्चों एक घन में फलकों की संख्या 6 होती है। सब जानते हैं कोई घन है, और घन तो सब लोग जानते हो। घन का मतलब क्या होता है? माचिस क्या है एक अपने आप में, वो एक आपका घन है। इंग्लिश में घन को क्यूब बोलते हैं। माचिस तो जानते हो ना सब लोग। माचिस अपने आप में क्या है? एक घन है। आपको पता है इसमें 6 फलक होते हैं। आप देख सकते हैं 6 फलक होते हैं कि नहीं होते, है ना? 6 फलक होते हैं, आप देख सकते हैं। फलक का मतलब होता है 6 इसमें क्या होती हैं? आपकी परत होती हैं, ऊपर नीचे, साइडों में 2 और इधर भी साइडों में 2। 4 वो वहीं साइड वाली और आपकी ऊपर नीचे, यानी 6 टोटल आपके इसमें घन में क्या पाए जाते हैं? फलकों की संख्या पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके ओटी की ओर। नेक्स्ट आपका जो बिंदु है बच्चों, एक घन में कोरों की संख्या 12 होती है। कोर तो जानते हो ना, जैसे माचिस ही समझ लीजिए आप लोग। कोर उसमें कितनी होंगी? 12 होती हैं। आप देख लीजिए कोर, कोर का मतलब जानते हो ना, किनारे जो कह सकते हैं वो पतले पतले किनारे आपका जनरली, तो 12 होंगे, बिल्कुल होंगे। आप देखिए कि उसमें 12 होते हैं जनरली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करें, कोई भी आप ऐसी घन या क्यूब का या तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो समझ रहे होंगे, बहुत सारे नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ होते हैं कोर, क्या फलक होता है, तो बड़े दिन को दिक्कत आ रही होगी। तो इसलिए आप एक काम करिए, आप कोई घन आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, उसका फोटो भी देख सकते हो घन कैसा होता है, और आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। वृत्त की परिधि अगर 35 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 35/2 होगी। मतलब क्या हुआ इसका बच्चों? इसका मतलब है कि वृत्त की परिधि जो होती है ना, वृत्त की परिधि की त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है। यानी 35/2 का मतलब क्या? 2 का भाग लगाओ 17.5 हो जाएगा आपका। हुआ कि नहीं? तो वही है कहने का मतलब कि वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि का आधी क्या होती है? उसकी त्रिज्या मानी जाती है या होती है। 15वां बिंदु है बच्चों, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप बराबर होती है। सब जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं? आपके माप बराबर होती है। मतलब तीनों कोण आपके 60-60 डिग्री के होते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशंस आपको पहले ही क्लियर करा दी है। लास्ट ओटी है इस चैप्टर का बच्चों, 16 ओटी मैंने करवाया इस वीडियो में। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, और इससे पहले मैंने ए क्यूब पढ़ाया। मतलब ए क्या होती है? आपकी भुजा होती है, इसलिए आप लोग ज़रूर इनको याद रखें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। बच्चों जो भी आपके ओटी हैं, ओटी तो बाहर नहीं जाएंगे, और थ्योरेटिकल अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और कल मैं आपको इसी चैप्टर से जो वीडियो बनाऊंगा आपका, वो न्यूमेरिकल्स टाइप होगा, उसको भी अच्छी प्रकार से आप पढ़ सकते हो। 2 नंबर में अगर प्रश्न न्यूमेरिकल जो है पूछा जाएगा तो आपसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखें
और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको नए जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों। और हाँ, बहुत सारे बच्चों कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 10 अप्रैल तक आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपको। बिल्कुल कमज़ोर बच्चे आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।